ओम शांति। 6/10/1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है दादी जी, जयंती बहन और लच्छू बहन के विदेश सेवा से वापस आने पर बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज जहान के नूर अपने नैनों के सितारों से मिलने आए हैं, नूरे रत्नों से मिलने आए हैं। सारी जहान की जिसमें नजर है, उसकी नजर किसमें है? जिसको विश्व याद करता वह किसको याद करता है? जिसकी विश्व महिमा गाता वह स्वयं किसकी महिमा गाते? तो बड़ा कौन हुआ, बच्चे व बाप? तो बाप दादा ऐसे नैनों के नूरों से मिलने आए हैं जिन बच्चों ने बाप के प्रति व सेवा के प्रति स्वयं को न्यौछावर किया। ऐसे बच्चों को रिटर्न देने के लिए बाप दादा भी न्यौछावर होते हैं। बाप के आगे आज ऐसे अमूल्य रत्न सामने हैं, चाहे कहां भी हैं, शरीर से दूर हैं, लेकिन आज की सभा में आप सबके साथ बाप के सामने साकार हैं। आज किसके सामने बाप बैठे हैं जानते हो? आज बाप के सामने अति सिकिलधे सदा दिल तख्त नशीन 9 रत्न सामने हैं। अष्ट और इष्ट आत्माएं सामने हैं। वह भी जान रहे हैं कि हमें बाप दादा याद कर रहे हैं। दिव्य दूरदर्शन में वे भी देख रहे हैं। ऐसे रत्नों की विशेषताओं की बाप दादा सदा माला सिमरण करते हैं। बाप सदा ऐसे रत्नों को देख कौन सा गीत गाते हैं? वह गीत सुना है? कौन सा? बाप दादा का गीत भी शॉर्ट है, लंबा नहीं है। बाप का यही गीत है, वाह मेरे बच्चे वाह। तो यह गीत सुनाई देता है? कितनी बार सुनते हो? बच्चे क्या रिस्पॉन्स देते हैं? बाप तो है एक और बच्चे हैं अनेक। तो बाप सब बच्चों का गीत सुनते हैं। बहुत मजा आता है गीत सुनने में। कोई कैसा गाता है, कोई कैसा गाता है। सुनाए कैसे गाते हैं? कोई कहते वाह बाबा वाह, कोई कहते वाह मेरा बाबा वाह, और कोई गाते हाँ बाबा हाँ। और भी सुनाए? कोई मजबूरी से गाते हैं। कौन सी मजबूरी? क्योंकि जानते हैं कि बाप को याद करने के बिना मिलना कुछ नहीं है, इसलिए याद करना पड़ेगा। वाह बाबा वाह का गीत गाना ही पड़ेगा। एक का होता है मन के सितार का साज और दूसरे का होता है मुख का साज। तो बाप दादा गीत तो सुनेंगे ना? कौन सा गीत गाते हैं? क्या बाप और बच्चों की कहानियां सुनाएं? एक एक की अपनी कहानी है और सबकी कहानियां इकट्ठी करो तो कितनी हो जाएंगे? एक एक की रोज की कहानी भी अलग अलग है। तो बाप को तो सुनना पड़ेगा या नहीं? आप लोग उलहना देते हो ना कि बाबा वहां क्या करते हैं। वहां भी यही काम करते हैं जो साकार में करते थे, वही करते हैं। साकार में समय ज्यादा लगता था, अभी समय कम लगता है। आज तो विशेष बच्चों की सेवा का रिटर्न देने के लिए आए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से सेवा के बंधन में बंधे हुए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह में बंधा हुआ है। फिर बाबा ने जयंती बहन से कहा, आज कहां मिल रही हो? बाप दादा आज विशेष कहां आए हैं? मधुबन में तो आते ही हैं, लेकिन यह सभा क्या है जिसके बीच में मिल रहे हैं? लंदन में विशेष कहां मिलते हो? बाप दादा आज गार्डन में मिल रहे हैं। यह अल्लाह का बगीचा है ना? क्योंकि गार्डन में मिलना अर्थात बेहद में मिलना। बाप दादा के लिए यह बगीचा सबसे अच्छा है। वे बगीचे तो फिर बैकुंठ के बगीचे हैं, उनके आगे यहाँ के यह बगीचे क्या हैं? अच्छा, जी हाजिर तो हो गए ना? मास्टर हजूर के आगे जी हाजिर हो गए।
सभी को देख करके भी खुशी हो रही है। सभी को सेवा के उमंग और उत्साहपूर्वक करने की सफलता की बधाइयां है। सेवा में लगन से एक दो से आगे जाने की रेस अच्छी कर रहे हैं। रीस नहीं, रेस कर रहे हैं। इसलिए मेजॉरिटी विदेश सेवा के निमित्त बने रत्न रिटर्न अच्छा दे रहे हैं। लंदन फाउंडेशन है, इसलिए 10 वर्ष के अंदर जो सेवा की है, बाप दादा उसके रिटर्न में कौन सा दीपक जगाएंगे? बाप दादा चारों ओर के विदेशी बच्चों में से जो विशेष सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, उन विशेष आत्माओं की विशेषता के दीपक जगाएंगे। गुणों का घृत डाल विशेषताओं के दीपक जगा रहे हैं। बधाई हो, सेवा की बधाई हो। हांगकांग वालों को भी यही गीत सुनाना। उनके भी 10 वर्ष हुए हैं। आज दोनों को 10 वर्ष की मुबारक। लंदन निवासी मुरब्बी बच्चे विदेश में मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप में सेवा के उमंग उत्साह की किरणें अच्छी फैला रहे हैं। इसलिए ज्ञान सूर्य बाप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बधाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी त्याग और भाग्य, त्याग द्वारा भाग्य का सबूत अच्छा दिखाया है। बाप दादा ऑस्ट्रेलिया की सेवा के प्रति निमित्त बने हुए बच्चों को एक रस अचल अडोल रहने के सर्टिफिकेट की मुबारक देते हैं। ऐसे ही नैरोबी वालों की भी विशेषता के कारण बाप दादा मुबारक देते हैं। वह विशेषता कौन सी है? जिगर से बाप और बाप के सेवा की लगन में बहुत अच्छे हैं। सरकमस्टांस को नहीं देखते, सेवा को देखते हैं। सेवा में हम सब एक हैं, यह सबूत की विशेषता अच्छी दिखाई है। सेवा से प्यार अर्थात बाप दादा से प्यार, मिटाने और समाने दोनों की अच्छी कमाल दिखाई है। इसलिए बाप दादा ऐसी विशेषता वाले बच्चों को महावीर बच्चे कहते हैं। अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका वालों ने बड़े आवाज फैलाने वाले माइक को तो पकड़ लिया है। सेवा का साधन सहज और श्रेष्ठ मिल गया है। जो भी अमेरिका के सेवा केंद्र हैं, सभी वीआईपीज की सर्विस में अच्छी सफलता को पा रहे हैं। अब विदेश में वीआईपीज की सर्विस मुश्किल नहीं है ना। अब तो लंदन में भी नाम वाला है। तो इस वर्ष विदेश को वरदान प्राप्त हुआ है विशेष व्यक्तियों की सेवा का। कितने वर्ष मुश्किल लगा और सहज कैसे हो गया मालूम पड़ा। तो विदेश में चारों ओर मुख्य स्थान का नाम ले लिया, लेकिन और भी चारों ओर सेवा की अच्छी लहर चल रही है। गयाना हो, जर्मनी हो, जो भी हो, सबका नाम बोलना। मॉरिशस भी। हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। अभी इन्होंने विशेष प्रोग्राम से विशेष आत्माओं को तैयार किया है। वैसे चारों ओर अच्छा उमंग उत्साह है, इसलिए सभी का नाम नोट कर लेना। फिर बाबा ने दीदी जी से मुलाकात की। बैलेंस और ब्लेसिंग का अनुभव किया। सफर ठीक रहा। फिर लच्छू दादी जी से, यह भी विदेश की यात्रा करके आई, इसने भी तपस्या की है ना। यह भी लकी है जो बचपन से श्रेष्ठ संग में रही है, अंग संग रही है। ऐसा भाग्य भी सबका नहीं होता है। अभी विदेश के रिटर्न में क्या करेंगे? भाषण किया वहां। अभी प्रैक्टिस करो, क्लास भी कराने की प्रैक्टिस करो। बहुत डायरेक्ट सुना है, जो नाखून में छिपाकर बात कहने वाली वह भी सुनी है। उसका रिटर्न तो देना है ना। अच्छा, सर्विसेबल बच्चे जहां जाते हैं तो सर्विस का सबूत जरूर देते हैं। दिया ना। सर्विसेबल अर्थात सेवा, सेवा और सेवा। देखना भी सेवा, बोलना भी सेवा, चलना भी सेवा और करना भी सेवा। जो 5 चित्र दिखाते हो ना, वह सी नो एविल,
दिखाया है और यहाँ हाँ वाले हैं। तो 5 ही बातों में वह ना है, यह हाँ है। इसको कहा जाता है सर्विसेबल। सर्विसेबल का चित्र क्या हुआ? सेवा करना बहुत अच्छा लगा ना? यह भी अनुभव हुआ। हर स्थान को विशेषताओं से संपन्न बनते बनते चारों ओर सेवा में संपन्नता आ जाएगी, इसलिए यह भी अनुभव अच्छा है। जमुना का किनारा भी आया है। दिल्ली का ग्रुप बाबा से मिलने आया है और साथ साथ जमुना के किनारे पर नाटक करने वाले कर्नाटक भी आया है। बंबई तो चुंगे में आ गई है। अच्छा है, जमुना का किनारा भी है और जमुना के बीच में गार्डन भी है, तो उसके बीच में बाप दादा से मिल रहे हो। फिर भी सेवा का फाउंडेशन तो दिल्ली है और सभी ने सेवा का पांव डाला भी दिल्ली में है। मेजॉरिटी महारथियों ने सेवा के प्रति दिल्ली में पांव डाल रखा है। अच्छा, फिर सुनाएंगे दिल्ली को क्या करना है। आज तो बगीचे में बातें कर रहे हैं ना। ऐसे खेल में खेल देखने वाले, खेला और मेला दोनों का अनुभव करने वाले, सदा बाप के गुण गाने वाले, साथ साथ स्वयं को बाप समान मास्टर गुण मूर्त बनाने वाले, विश्व के सदा शुभ चिंतक, विश्व का सदा कल्याण करने वाले, विश्व कल्याणकारी, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने दीदी जी से मुलाकात की। उड़ता पंछी बन सेवा का पाठ बजाते हुए अपने विश्राम के स्थान पर पहुंच गए। शॉर्ट और स्वीट सफर रहा। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत और सेवा की उमंग पर वारी जाते हैं। हिम्मत औषधि का काम कर देती है। कितनों को ब्लेसिंग दी। अभी आप विशेष आत्माओं का है ही ब्लेसिंग देने का पार्ट, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा। बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अब आप लोगों का कार्य है ब्लेसिंग देना। जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट क्या रहा? ब्लेसिंग देना। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल। फॉलो फादर। सहज सेवा भी यही है और शक्तिशाली भी यही है। वैसे जो भी शक्तिशाली वस्तु होती है, वह जितनी शक्तिशाली उतनी ही रूप में बहुत कम छोटी होती है। जैसे बीज शक्तिशाली है तो कितना छोटा होता है, एटम शक्तिशाली है और कितना छोटा। ऐसे ही आत्मिक स्मृति से ब्लेसिंग देना, यह भी बहुत सहज और शक्तिशाली है। समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज्यादा, और वह भी ज्यादा समय तक। अभी अभी सुना, अभी अभी भूला, ऐसे नहीं। अनुभव हो जाता है ना। तो आप शक्तिशाली आत्माओं की अभी सेवा है ब्लेसिंग देना। फिर प्यारी बाबा ने जयंती बहन से मुलाकात की। आप में कितनी आत्माएं समाई हुई हैं? आज कितनी आत्माएं आप में समाई हैं? अच्छा है, सर्विस में बहुत गैलअप किया। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों की बधाई आप आत्मा को मिली। अच्छा पाठ बजा रही हो, लोग पसंद है ना। इसलिए ही इस पॉइंट की स्मृति के कारण ही सफलता है। सेवा में सफलता का आधार ही है करन करावनहार बाप की स्मृति। इसलिए सेफ भी हो और सफल भी हो ना। बाप को तो फॉलो किया है, लेकिन निमित्त बनी हुई अपनी दादी जानकी को भी फॉलो किया है, गुणों को फॉलो किया है। अच्छा है, जनक को विशेष याद देना। उसको भी प्रत्यक्ष फल मिला है निरोगी काया। काया कल्पतरु हो गई ना। वैसे तो ज्ञाना के फाउंडेशन के आधार पर अमेरिका के वीआईपीज निकले। अमेरिका का भी फाउंडेशन ज्ञाना है। विदेश में फर्स्ट नंबर वीआईपीज युगल गयाना का ही है। इसलिए बहुत बहुत लवली हैं।
दोनों की सेवा में विशेषता है, एक दो से आगे हैं। ऐसा भी कोई विरला ही फूल होता है। इसके कारण नाम भी अच्छा फैल रहा है, बच्चियां भी अच्छी हैं, मकान भी अच्छा तैयार कर लिया है, विघ्न को निर्विघ्न बना दिया। इसलिए सारा परिवार लवली परिवार है। लवली भी है लेकिन लवलीन भी है। और आने वाले जो भी सभी ब्राह्मण हैं उनकी लगन बाप और सेवा से अच्छी है। ज्यादा मेहनत लेने वाले नहीं हैं, अच्छे हैं। कोई कोई स्थान पर यह विशेषता होती है, मेहनत कम लेते हैं। ज्ञाना की यह विशेषता है, मेहनत कम लेते, लगन में अच्छे हैं। इसलिए सभी को याद देना और यही विशेषता की सौगात देना। फिर प्यारे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा मिलता है? खुशी का। खुशी का खजाना सदा संपन्न रहे, ऐसे नहीं कभी थोड़ी खुशी, कभी बहुत खुशी। जब अविनाशी अखुट बेहद का खजाना है तो कभी कम कभी जास्ती, यह नहीं। सदा खजाने की प्राप्ति में एक रस रहो। खुशी में रहते हैं यह सिर्फ नहीं, लेकिन एक रस और निरंतर रहते हैं। नंबर इस आधार पर बनेंगे। सिर्फ निरंतर हैं, एक रस नहीं तो भी सेकंड नंबर हो गए, लेकिन निरंतर और एक रस दोनों ही है तो नंबर 1 हो गए। अगर किसी झमेले में आ जाते हो तो फिर खुशी का झूला ढीला हो जाता है। तेज नहीं, रुक रुक कर झूलेंगे। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलो। संगम युग अनुभव का युग है, यही विशेषता है। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। अच्छा, ओम शांति।